नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो कुछ समय पहले ही हमने अधिगम संबंधी कठिनाइयां के लिए एक शानदार ट्रिक बनाई थी। काफ़ी अच्छे से एक कहानी के माध्यम से आपको अधिगम संबंधी कठिनाइयों को समझाया था। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, उसके बाद आप ये प्रश्नों को हल करेंगे तो काफ़ी आसानी से आप इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद आप इन प्रश्नों को हल करिएगा। तो 20 प्रश्न लिए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहाँ प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, तो आपको इसके बिल्कुल भी नहीं करना है। वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें ज़रूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, ऐसे बालक जो मौखिक रूप से सीखने में अक्षम होते हैं वे किससे ग्रस्त होते हैं? एलेक्सिया से होते हैं, अग्रेफिया से होते हैं, अफेजिया से होते हैं या फिर डिस्ग्राफिया से होते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा ये अफेजिया से ग्रस्त होते हैं। किससे होते हैं? अफेजिया से ग्रस्त होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे बालक जो मौखिक रूप से ग्रस्त होते हैं या अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाते हैं या फिर भाषा संप्रेषण नहीं कर पाते हैं, ऐसे बालक किससे ग्रस्त होते हैं? अफेजिया से ग्रस्त होते हैं। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। दूसरा प्रश्न है, वह बालक जो पढ़ने में अक्षमता का प्रदर्शन करता है वो किससे ग्रस्त होता है? डिस्लेक्सिया से होता है, अप्रेक्सिया से होता है, अफेजिया से होता है या फिर डिस्प्रेक्सिया से होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ये डिस्लेक्सिया से ग्रसित होता है। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा आब को आब पढ़ता है और बट को पुट पढ़ता है। ऐसा बच्चा किससे ग्रसित होता है? डिस्लेक्सिया से ग्रसित होता है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। तीसरा प्रश्न है, गणित संबंधी समस्या को कहते हैं? ये आंसर तो आप सभी को पता होगा, इसमें कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। डिस्फेक्सिया होगा, अफेजिया होगा, डिस्प्रेक्सिया होगा या फिर डिस्कैल्कुलिया होगा। तो ये साधारण सा प्रश्न है, आप सभी को पता होगा कि जो गणित संबंधी समस्या होती है वो डिस्कैल्कुलिया के द्वारा होती है। इसमें क्या होता है, इसमें बालक को गणना करने में समस्या होती है। जैसे कि यदि कोई बालक 9 × 4 करता है तो उसका आंसर कितना आना चाहिए? 36 आना चाहिए, लेकिन वो वहाँ पर 63 लिख देता है, यानी कि 36 और 63 में वो अंतर नहीं कर पाता है। या फिर कह लीजिए कि 3 × 3 और 3 + 3 इन दोनों में वो अंतर नहीं कर पाता है। तो ऐसे बच्चे किससे ग्रस्त होते हैं? ऐसे बच्चे डिस्कैल्कुलिया से ग्रस्त होते हैं। चौथा प्रश्न है, लिखने, चलने, टहलने, बोलने की अक्षमता होती है, अप्रेक्सिया में होती है, डिस्फेजिया में होती है, डिस्ग्राफिया में होती है या फिर अफेजिया में होती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ये अप्रेक्सिया में होती है। लिखने, चलने, टहलने, बोलने की जो अक्षमता होती है वो अप्रेक्सिया में होती है। और ये किसके कारण होती है? तो यह मस्तिष्क के सेरेब्रम की क्षति के कारण होती है, याद रखिएगा। पांचवा प्रश्न है, एक शिक्षार्थी जो रिक्त स्थान से ग्रस्त है, ठीक से लिख नहीं पाता है, जो लेखन संबंधी विकार है वो किस में होता है? डिस्ग्राफिया में, डिस्लेक्सिया में, अफेजिया में या फिर डिस्कैल्कुलिया में? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा डिस्ग्राफिया में, याद रखिएगा। इसमें ठीक से बच्चा लिख नहीं पाता है या फिर व्यक्ति लिख नहीं पाता है। इसमें क्या होता है, इसमें बालक ठीक से लिख नहीं पाता है, जैसे कि वो बी को डी लिखता है, 6 को 9 लिखता है। ऐसे बालक किससे ग्रस्त होते हैं? डिस्ग्राफिया से ग्रस्त होते हैं। छठा प्रश्न है, पठन संबंधी अधिगम अक्षमता, जो पठन संबंधी अधिगम क्षमता है ये डिस्ग्राफिया है, डिस्प्रेक्सिया है, डिस्लेक्सिया है या फिर डिस्कैल्कुलिया है? तो इसके बारे में थोड़ी देर पहले हमने बताया था। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? डिस्लेक्सिया, याद रखिएगा। जो पठन संबंधी अधिगम की जो अक्षमता होगी वो डिस्लेक्सिया में होगी। सातवां प्रश्न, डिस्ग्राफिया संबंधित है, जो डिस्ग्राफिया है ये किससे संबंधित है? गणित संबंधी अक्षमता है, लेखन संबंधी समस्या है, पठन संबंधी है या फिर गंभीर तनाव संबंधी समस्या है? तो डिस्ग्राफिया के बारे में थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि लेखन संबंधी समस्या है। गणित संबंधी अक्षमता के बारे में भी आपको बता चुके हैं कि ये डिस्कैल्कुलिया से संबंधित है। पठन संबंधी अक्षमता ये डिस्लेक्सिया से संबंधित है और जो गंभीर तनाव संबंधी समस्या है ये डिस्थीमिया से संबंधित है। इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो यहाँ पर आठवां प्रश्न है आपका, अपने आप को दूसरों से सुंदर, लंबा, ताकतवर समझने की समस्या कहलाती है? बुलिमिया, प्रोजेरिया, डिस्मोर्फिया या फिर डिमेनिशिया? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा डिस्मोर्फिया। इसमें भ्रम वाली स्थिति होती है बच्चों में या फिर व्यक्ति में, वो अपने आप को दूसरों से सुंदर समझता है, लंबा समझता है, ताकतवर समझता है। तो ये किस प्रकार की समस्या है, किस में होती है? तो डिस्मोर्फिया में होती है, याद रखिएगा। यहाँ पर जो तीसरा वाला विकल्प होगा वो आपका सही होगा। नवा प्रश्न है,
गंभीर तनाव की अवस्था होती है। थोड़ी देर पहले ही बताया था 7वें प्रश्न में डिस्फेजिया होती है, एफेजिया होती है, डिस्थीमिया होती है या फिर प्रोजेरिया होती है। तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको ये इसके बारे में बताया था कि ये डिस्थीमिया वाली समस्या होती है। डिस्थीमिया में इसमें गंभीर तनाव की अवस्था होती है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। 10वां प्रश्न है, गणना संबंधी अधिगम अक्षमता है। डिस्कैल्कुलिया है, अफेजिया है, डिस्थीमिया है या फिर डिस्प्रेक्सिया है। तो यहाँ पर गणना संबंधी अधिगम के बारे में थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ये डिस्कैल्कुलिया है। इसको मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था, तो यहाँ पर समझाने की आवश्यकता नहीं है। 11वां प्रश्न है, प्रोजेरिया। प्रोजेरिया किससे संबंधित है? पढ़ने की अक्षमता है, तर्क न कर पाने की अक्षमता है, भाषा संप्रेषण में कठिनाई संबंधी समस्या है या फिर कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण है प्रोजेरिया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 4th वाला विकल्प, कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण। इसमें क्या होता है? इसमें बालक कम उम्र में ही बूढ़ा या फिर वृद्ध दिखने लगता है, किसमें? जिसको प्रोजेरिया हो जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 4th वाला होगा। भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधी समस्या होती है, ये किसमें होती है? डिस्प्रेक्सिया में होती है, बुलिमिया में, अफेजिया में या फिर प्रोजेरिया में। तो यहाँ पर जो ये समस्या होती है दोस्तों, ये बुलिमिया में होती है। इसमें क्या होता है? इसमें बालक ज़रूरत से ज़्यादा आहार ग्रहण करते हैं, अर्थात भूख नहीं होने पर भी खाते हैं। ऐसे बालक अपनी आदतों को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। किसमें होता है? ये बुलिमिया में होता है। तो याद रखिएगा, भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधी जो समस्या होती है वो बुलिमिया में होती है। 13वां प्रश्न है, तर्क न कर पाना स्मरण शक्ति कमजोर होने से संबंधित कौन सी अक्षमता है? प्रोजेरिया है, डिस्फेक्सिया है, डिस्मेंसिया है या फिर डिस्प्रेक्सिया है। यहाँ पर तर्क न कर पाना स्मरण शक्ति कमजोर होने से संबंधित आपको अक्षमता बतानी है, कौन सा होगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा डिमनेसिया। जो डिमनेसिया है दोस्तों, इसमें क्या होता है? इसमें बालक तर्क नहीं कर पाता है, स्मरण शक्ति कमजोर होती है इसमें। तो यहाँ जो बालक होता है किससे ग्रस्त होता है? डिमनेसिया से ग्रस्त होता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। चलिए, गतिक कौशल में अक्षमता होती। देखिए जो ट्रिक है उसमें मैंने आपको बताया था कि गतिक कौशल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, बोलना, चलना, पढ़ना व लिखना। जिस बच्चे को बोलने में, चलने में, पढ़ने में, लिखने में समस्या होती है वो किससे ग्रसित होता है? ये आपको बताना है, बुलिमिया, प्रोजेरिया, प्रेक्सिया या फिर डिस्प्रेक्सिया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा डिस्प्रेक्सिया। याद रखिएगा, जो बालक को बोलने में, चलने में, पढ़ने में और लिखने में समस्या होती है वो डिस्प्रेक्सिया से ग्रसित होता है। या फिर पूछ ले कि गति कौशल में अक्षमता होती है तो वो किस में होती है? डिस्प्रेक्सिया में होती है। अधिगम अक्षमता का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसके बारे में आपको ट्रिक में भी बता चुका हूँ, ये सैमुअल किर्क द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1963 में। 16वां प्रश्न है, डिसलेक्सिया को और किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर यदि एग्जाम में पूछे, इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि डिसलेक्सिया को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे शब्द अंधता के नाम से जाना जाता है डिसलेक्सिया को। डिसलेक्सिया के लिए सर्वप्रथम परीक्षण का विकास कहाँ हुआ था? जर्मन में, अमेरिका में, ब्रिटेन में या फिर भारत में? तो इसके बारे में भी आपको बता चुका हूँ कि ये अमेरिका में हुआ था। डिसलेक्सिया के लिए जो सर्वप्रथम परीक्षण का विकास हुआ था वो अमेरिका में हुआ था। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, 18वां प्रश्न है, विचार व्यक्त न कर पाना अक्षमता होती है। डिस्ग्राफिया में, अफेजिया में, प्रोजेरिया में या फिर प्रेक्सिया में? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ी देर पहले ही बताया था। विचार व्यक्त न कर पाना या फिर कह सकते हैं कि जो भाषा संबंधी विकृति होती है वो कौन सी अक्षमता होती है? तो वो अफेजिया होती है। याद रखिएगा, ये भाषा संबंधी विकृति होती है या फिर कह सकते हैं कि इसमें बालक अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाता है, किसमें? अफेजिया में। 19वां प्रश्न है, सामाजिकता का अभाव किसमें पाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। डिप्थीमिया, मिथोमेनिया, बुलिमिया या फिर ऑटिज्म? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो जो सामाजिकता का अभाव पाया जाता है वो ऑटिज्म अक्षमता में पाया जाता है। इसमें बालक का जो व्यवहार होता है वो तो सामान्य होता है, लेकिन समाज या फिर कह सकते हैं कि समूह में जाने से वो शर्माता है, जिसमें सामाजिकता का अभाव पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो 4th वाला होगा। चलिए, अंतिम प्रश्न है, झूठ बोलने या फिर अतिशयोक्ति की आदत किसमें होती है? ऑटिज्म, मिथोमेनिया, बुलिमिया या फिर हिस्टीरिया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। झूठ बोलने या फिर अतिशयोक्ति की आदत किसमें होती है? तो ये मिथोमेनिया में होती है। याद रखिएगा, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो बी वाला होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो के माध्यम से आपको 20 प्रश्न मिलेंगे।
जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।